और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। मसला कश्मीर अगर हल हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन नताइज में तेजी आ गई है। 13 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। इनमें से 9 नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी है, जबकि नून लीग ने 2, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस ने 1-1 सीट जीती है। एलए 15 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, जो कि 19,825 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। खबर आपको दे रहे हैं, नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि मौसूल हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन के हवाले से अब तक 13 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं और इनमें से 9 हलकों में से सीटें पीटीआई जीत चुकी है, जबकि नून लीग ने 2, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस ने अब 1-1 नशिस्त हासिल की है। बात की जाए एलए 15 की, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, जिन्होंने 19,825 वोट लिए हैं और वो यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। खबर आपको दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जहां पर नताइज का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। बशारत, अब कितने हल्के रह गए हैं जिनके नताइज आना बाकी हैं और मजीद कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के आज जो इंतखाब हुए हैं वो आज़ाद कश्मीर के 10 की 33 नशिस्तें थी और पाकिस्तान की जो 12 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुए। अभी तक 13 इंतखाबी जो हल्के उनके नतीजे आ चुके हैं, मजीद के नतीजे वो आना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको बताया कि BN के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें अतर नीलम से जो शाह गुलाम कादिर हैं मुस्लिम लीग नून के जो गैर अपनी और गैर सरकारी नतीजे उनके मुताबिक वहाँ से वो कामयाब करार हुए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वाहिद हैं, पटना से सरदार जावेद अयूब है, लचराब से सैयद बादल अली नकवी है, इनका तलक भी पीपल्स पार्टी से है, जावेद अयूब का भी। और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जो आम नशिस्त थी अभी ख्वाजा फारूक आगे हैं यहाँ। और हल्का 4 हटियों दुपट्टा की फिर बात की जाए तो वहाँ चौधरी रशीद है मुजफ्फराबाद पीटीआई से। और इसके साथ अभी हमारे पास जो एक ख्वाजा मोहम्मद फारूक का इंतखाब का है, इनका और हमें विश्वास जफर है मुकाबला हुआ है। और अभी जो गैर अपनी गैर सरकारी नताइज वहाँ से आ रहे हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर 5 से 600 वोट के हैं तकरीबन राय मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि वो इस सीट को विन करें। जबकि दूसरी रीपा वैली वहाँ से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ से दीवान में और जफराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी जो लतीफ अकबर है वो भी जीत चुके हैं, वो भी इस वक्त। और इसके अलावा मैं बताते चलूँ कि अगर दूसरे जगह के बड़े लोगों की बात की जाए जो मुस्लिम मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदार हैं, जिनमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सरदार अतीक साहब है, इसी तरीके से जो सरदार तनवीर अली से ये भी अपनी अपनी नशिस्तों पे जीत चुके। मुकाबला था शुरू में जो पीटीआई के आज़ाद कश्मीर के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग के थे। चौधरी जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं सुल्तान महमूद वो जीत चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अहमद रजा कादरी नून लीग से उन्होंने विन किया है, गुलाम मुहिउद्दीन पीटीआई के हैं, अब्दुल माजिद खान है, जावेद भट्ट है पीटीआई के, अकबर इब्राहिम है और रियाज अहमद। मजीद जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर अब इलेक्शन के पास नताइज आना शुरू हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। एक तो मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो जश्न का समा है और दारुल हुकूमत जफराबाद बिल्कुल इंतजामिया ने ब्लॉक कर दिए। जो पुलिस का अमला है, पाक फौज के जो जवान है, उनकी गाड़ियां छोड़ी जा रही है, बड़ी मुश्किल से अपने अपने स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जो भलाई बताए जाने में अभी वक्त लगेगा। उम्मीद जायज़ है इलेक्शन कमीशन कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके अंदर जो मजीद नशिस्तें बची है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात की वो यही है कि राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान जो वज़ीर आज़ाद कश्मीर के कांटेदार मुकाबला इशफाक जफर से जराए कंफर्म
तो 600 से 700 वोट तकरीबन उससे सब ज्यादा इशफाक ज़फर से विन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बशारत मुगल, हमें तफसीलन आगाह करे। हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है और अभी तक जिन हल्कों के नताइज आए हैं उनके रिजल्ट हमने आपसे शेयर किए हैं और बशारत मुगल भी हमें इसी हवाले से आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सियालकोट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। न सिर्फ कारकुनान बल्कि मरकजी रहनुमा उस्मान डार का जोश भी देती हैं। जीत के जश्न की खुशियों के हवाले से मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी। नदीम बताइएगा कैसा जश्न है, कैसा समा है? सियालकोट में आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-36 के अंदर आज होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद रजा ने 22,096 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इसहाक को शिकस्त दे दी है। यहाँ पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कारकुनान की जानिब से, कहीं पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और कहीं पर आतिशबाजी का समा है। मेरे साथ मरकजी रहनुमा उस्मान डार भी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। उस्मान भाई आज की जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट के कारकुनान की जीत है। बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और जो एक मशहूर ज़माना टेलीफोन कॉल ख्वाजा असफ ने की और आज भी उन्होंने कॉल करने की कोशिश की और सुना जवाब आया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है ख्वाजा साहब होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मकाफात अमल है। 25 जुलाई 2018 जो टेलीफोन कॉल काम कर गई जो आज नहीं की 25 जुलाई 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बॉल पे 2 विकेट लिए। हम NA-72 में भी जीते और NA-73 में। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार की बात भी सुनी, उनका यही कहना था ना सिर्फ आज का इलेक्शन जीते हैं बल्कि 28 जुलाई को होने वाले ज़िमनी मार्के को भी इसी तरह जीत कर एहसन सलीम पर काम। ठीक है, नदीम अता गौरी इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा और बाग के हल्का LA-15 से उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि हम आवाम को यकीन दिलाते हैं कि PTI वो आज़ाद कश्मीर देगी जो उनके ख्वाबों की ताबीर होगा। वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि रोज़गार और तालीम व तरक्की के हवाले से ऐसा बाब शुरू होगा जिसका आज तक किसी ने ख्वाब देखा है। उन्होंने अपने हल्कों के वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम ने हमारी फैमिली पर एतमाद किया, इस पर मशकूर हूँ। ख़ुसूसी तौर पे वस्ती बाग LA-15 और LA-22.5 के लोगों का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह हमारी फैमिली के ऊपर एतमाद का इज़हार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार किया। हम उनको ये यकीन दिलाते हैं कि उनके फ़ैसला इंतहाई मुबारकबाद का भी मुस्तहिक है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में बनेगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन की क़यादत में बनेगी, वो यकीनन यहाँ के बसने वालों को वो आज़ाद कश्मीर देगी जो उनके ख्वाबों की ताबीर हो। वो इंशाअल्लाह अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको उनके ख्वाबों की ताबीर देगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। अब तक बोल न्यूज़ को 13 मुकम्मल हल्कों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से 9 में PTI जबकि 2 में नून लीग और 1 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सीट अपने नाम की है। इस वक्त मीरपुर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सलीम, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आमिर सलीम बताइएगा क्या सूरत हाल है अब तक वहाँ पर? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद गिनती का अमल शुरू हुआ था, उसके साथ साथ रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है जिस वक्त। उसके बाद PTI के उम्मीदवारान जो हैं 3 उम्मीदवारान जो हल्का LA-3 है, LA-4 और LA-1 से जो है PTI के 3 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए। LA-3 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको कामयाबी हुई। उनकी कामयाबी का जश्न जो है वो बहुत भरपूर तरीके से मनाया गया। आतिशबाजी भी हुई, डांस भंगड़ा सब कुछ हुआ, नारे भी लगाए गए, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए और तब्दीली के नारे लगाए गए।
जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो हल्का LA2 है उसका रिज़ल्ट रोक लिया गया क्योंकि वहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट रोकने की वजह से उसका रिज़ल्ट मुकम्मल रोक लिया गया, क्योंकि जिस वक्त तक उन पोलिंग स्टेशंस का जो डाउटफुल है वो क्लियर नहीं होते उस वक्त तक जो है LA2 का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो सकता। इस वक्त मीरपुर के 4 हलकों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। जी ठीक है, आमिर सलीम इस सवाल आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। LA40 की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर लोन की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का कराची में जश्न। आमिर लोन का कहना है कि जीत का क्रेडिट पीपल्स पार्टी के जालों, वोटर्स और पीपल्स पार्टी की क़यादत को देता हूँ। आवाम की खिदमत करना अव्वलीन तरजीह है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, क्या कहना है इनका? जम्मू कश्मीर में LA40 पर जो आमिर लोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पर बलोच पुल के पर एक शादी हॉल है, वहाँ पर जश्न का एहतमाम किया गया है। रक्स कर रहे हैं, जियाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आमिर लोन जो कि LA40 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आमिर साहब, रक्स जारी है, किसको देंगे, क्या करेंगे? अब आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे? क्रेडिट इसका बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब को है और अदीब फरीलाल तालपुर साहब को कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर लोन खुश तौर पर पुलिस से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और LA40 यहाँ से जो है इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर लोन जीते थे। उसके सिलसिले में पीपल्स पार्टी के आमिर लोन ने जो जश्न करवाया और जश्न इस वक्त भी जारी है। जियाले और जाले यहाँ पर पहुँच रहे, मुबारकबाद भी दें, रक्स का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी। अब वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं कि अता तारड़ ने पुलिस पर हमला किया, उन्हें समझाएं, हर वक्त मनमोहन ना बना करें। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि उम्मीद है कि वो 3 साल की जेल के बाद जेल से अच्छा बच्चा बनकर निकलेगा। फिरदौस आशिकवान ने भी ट्वीट में लिखा कि कानून का गिरेबान पकड़ने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। लीगी गुंडे इलेक्शन की आड़ में वोटर्स को धमकाते और डराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। असद उमर ने ट्वीट किया कि सुना है रोना धोना शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन धांधली का राग अलापने के बजाय अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर है। क्या सियासत अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए की? आवाम की बेहतरी की कोई बात करते तो शायद इतनी रुसवाई ना होती। शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया कि बाजी जी एक और नतीजा आ गया है। LA1 से भी नून लीग बुरी तरह हार चुकी है, जबकि PTI जीत चुकी है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात, लीगी रहनुमा सरगर्म दिखाई दिए। मरीम नवाज ने ट्विटर पर कश्मीर इलेक्शन का महाज संभाले रखा। शहबाज शरीफ ने कहा पूरा यकीन है फतह शेर की होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कश्मीरी आवाम ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही फैसला नून लीग के हक में सुना दिया था, जबकि अमीर मकाम ने कश्मीर इलेक्शन में नताइज तब्दीली की प्लानिंग का इल्ज़ाम हुकूमत पर आयद किया। आजाद कश्मीर में इंतखाबात, लीगी रहनुमा ने संभाले रखा महाज। कोई बयानात देता रहा तो कोई ट्विटर पर सरगर्म नजर आया। मरियम नवाज ने कारकुनों को कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पकड़ने की ड्यूटी पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने की हिदायत कर दी। ट्वीट किया कि कारकुनों जान लड़ा देना मगर आवाम की अमानत पर डाका नहीं डालने देना। राना सनाउल्लाह बोले कि कश्मीरी आवाम ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही फैसला नून लीग के हक में सुना दिया था, जबकि अमीर मुकाम ने कश्मीर इलेक्शन में नताइज तब्दीली की प्लानिंग का इल्जाम हुकूमत पर आयद किया। आवाम ने बड़े ही जोश और जज्बे का इजहार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से। मैं आज इससे कहता हूँ कि कश्मीर में अवामी मैंडेट को बदलने की कोशिश की गई तो ये न कश्मीर के मफाद में होगा और न पाकिस्तान की मफाद में होगा। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब भी PTI पर बरहम दिखाई दी। ट्वीट में लिखा कि PTI गुंडों को गिरफ्तार करने के बजाय लीगी कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। कारकुनान की गिरफ्तारियों और दरख्वास्तें वसूल करने से इलेक्शन कमीशन के अमले ने भी इनकार किया।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत PTI बनाने जा रही है, हुकूमती टीम को यकीन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 50% से ज़्यादा टर्नआउट होना मुस्बत पेशरफ्त है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी से भारत बहुत खाइफ है। आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बनने से इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगेगा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ओवरऑल जो है वो पूरा मन रहा है। 50% से ज़्यादा टर्न आउट हुआ, इलेक्शन कमीशन के ज़राए कह रहे हैं, तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इंतखाब है इसके नतीजे में कश्मीर के अंदर भी इमरान खान की हुकूमत बनेगी, एक नया कश्मीर बनेगा। ग्रुप हार गया, इमरान खान जीत गया, बंदा जीत गया पिंडी में। तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है और सिंध में भी तैयारी रखे तहरीके इंसाफ, एक दिन सिंध में भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। पापा की दुख्तर ने कश्मीर के उन हसीन पहाड़ों पे खड़े होके पाकिस्तान की उस नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों को मलियामेट करने के लिए जो बयानिया तरतीब दिया, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो बयानिया जो है उन बर्फ पोश पहाड़ों में आज गैरतमंद, जुरतमंद, मुहिब्बे वतन वो तमाम जो कश्मीरी थे उन्होंने दफन कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान जियालों और लीगी उम्मीदवारों का पारा हाई रहा। गुजरावाला में मुहाजिरीन के हल्का 35 जम्मू 2 में कैंप हटाने पर नून लीगी उम्मीदवार और आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर इस्माइल गुजर बरहम हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन ने इंतखाबात में यकतरफा पोलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में गहमा गहमी, जालों और शेरों का इलेक्शन में धांधली का शोर। गुजरावाला में महाजरीन के हल्के 35 जम्मू 2 में कैंप हटाने पर नून लीगी उम्मीदवार और आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर इस्माइल गुज्जर बरहम कहा इंतजामिया मदाखलत न करे, इंतजामिया को बाज रखा जाए वरना यहाँ लोग मरेंगे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और कहा वो भारत को पुकारेंगे। ये ज्यादती है, इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे।